आज हम देखते हैं कि जो एक नई डिजीज़ आई है जो कि बताई जा रही है कोरोना वायरस से भी डेडलियर है, तो उसके बारे में। तो जो नेक्स्ट पेंडेमिक है ये 50 मिलियन लोगों की जान ले सकता है, ऐसा कहना है डेम केट बिंगम का, जिन्होंने चेयर किया है यूके वैक्सीन टास्क फोर्स को। उन्होंने यह भी कहा है कि इट माइट ऑलरेडी बी ऑन इट्स वे, तो ये आ रहा है और ये कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस नई डिजीज़ को नाम दिया गया है डिजीज एक्स बाय WHO एंड बिंगम। तो इन्होंने यह भी कहा है कि 20 टाइम्स मोर डेडली देन है कोरोना वायरस से। बिंगम ने डेली मेल को यह बताया कि जो वर्ल्ड है उसको प्रिपेयर रहना चाहिए मास वैक्सीनेशन के लिए, और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डिजीज एक्स है वो 67% इसका फर्टिलिटी रेट है। तो समवेयर इन द वर्ल्ड इट्स रेप्लिकेटिंग सोनर बी लेटर समबडी विल स्टार्ट फीलिंग सिक। तो जो रेप्लिकेटिंग है ये जल्दी जल्दी बढ़ता रहेगा, तो हमें ये जांच करवाते रहना चाहिए। और जो बिंगम है उन्होंने यह कहा कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 25 वायरस फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल वायरसेस हैं, बट इसके बाद भी हमें मिलियंस ऑफ अदर वायरसेस को भी अभी जांचना और बाकी है। तो जो कोविड-19 है और उसके वेरिएंट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर इश्यूज भी आए थे, हेल्थ इश्यूज, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से यह भी कहा था कि हमें अभी से का जो नया पैंडेमिक आ रहा है डिजीज एक्सिस से भी बच कर रहना चाहिए। तो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो न्यू वायरस है वो एज अ डिवास्टेटिंग हो सकता है, जो कि स्पेनिश फ्लू आया था। तो WHO के अनुसार जो डिजीज एक्स है एक टाइप का पैथोजन है जो लार्ज स्केल सीरियस पैंडेमिक कर सकता है ह्यूमन डिजीज में। अब हम देखते हैं कि डिजीज एक्स है क्या। तो जो डिजीज एक्स है ये पॉसिबली एक पैथोजन है जो कि जूनोटिक डिजीज है, जैसे कि RNA वायरस से होता है। तो जो इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बताया जा रहा है वो एनवायरनमेंट बताया जा रहा है, जैसे कि एयर एक्सेट्रा। तो जो इमर्जिंग पैथोजन्स हैं उनको हमने लेबल किया है एज एन एक्स। तो ये ह्यूमंस के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट भी है, तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग करनी रहना पड़ेगा। तो ये पोस्टलेटेड डाटा है कि ये जो पॉसिबली जो है सिंड्रोम एक्स है ये एक पैथोजन है। अगर हम ये बात करें डिजीज एक्स है ये आया कहाँ से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेबोरेटरी एक्सीडेंट से भी आ सकता है, ये एक्ट ऑफ बायोटेररिज्म भी हो सकता है। तो जो डिजीज एक्स है ये पोटेंशियली पोज कर सकता है ग्लोबल कैटास्ट्रोफिक रिस्क को। तो अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसका जो डिजीज है इसके सिम्टम्स को पता कर लगा लिया है। जैसे इसमें सबसे मेन सिम्टम्स इसके होंगे फीवर, कफ, हेडेक, बॉडी एक, सोर थ्रोट हो जाएगी, चिल्स इन द बॉडी, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा। अगर किसी को भी ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये उसका ओरिजिन कंट्री कौन सा है। तो डिजीज एक्स को आइडेंटिफाई किया गया था यूके में 2018 में फरवरी मंथ में। तो जब WHO इसके ऊपर रिसर्च करा तो इसमें यह पाया गया कि जो डिजीज एक्स है वो लेटर वर्जन है कोविड-19 का। तो मतलब कि जो कोविड-19 से पहले भी डिजीज एक्स आ चुका था। तो जो सिटीजन्स है यूके को उनको अवेयर रहने के लिए कहा गया है। उनको यह भी कहा है कि जो मैंडेटरी स्टेप्स है जैसे कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, इंडल्जिंग इनटू फूड हैबिट्स एक्सेट्रा, तो इन आदतों को प्रॉपरली फॉलो करें। अगर हम ये प्रिवेंशंस लेते हैं तो इसकी वजह से तकरीबन 40 से 45% इंडिविजुअल हैं जो इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं इस वायरस से। तो जो यूके के मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि हमने एक नए वायरस को आइडेंटिफाई किया है, तो जो इसके सिम्टम्स है कोरोना वायरस के सिमिलर हैं, बट ये हार्मफुल बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने यह कहा है कि जो कॉन्टिन्यूसली नॉलेज है इसके बारे में हम देते रहेंगे, और आप भी कोई भी आपको जिस प्रकार का लक्षण लगे तो जल्द से जल्द जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम देखते हैं कि इसे हम प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर प्रिवेंशन करना है हमें, तो उससे पहले सबसे हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और मास्क पहन के रखना, प्रॉपरली दवाई लेना, ये सब तो करना जरूरी है ही है। तो जो कंटेनमेंट और मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है हमें ये भी फॉलो करनी चाहिए, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस दी गई हैं। तो कंट्रोल बायोटेररिज्म में उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो इमीडिएट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को कर देना चाहिए, और जो स्ट्रिक्ट एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अक्रॉस बॉर्डर्स फैल गया तो इसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो जो ये ग्लोबल लीडर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शन डिजीज के एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए और एलिमिनेट करना चाहिए इस डिजीज एक्स को। और वाइड स्प्रेड और मास टेस्टिंग है, सर्विलेंस है, एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल्स हैं हम इस जैसे सिचुएशन से बचने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि जो ये पेंडेमिक है हम इसको पहले ही कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका है कि इन्वेस्ट इन सर्विलेंस। तो इसमें ये हम कर सकते हैं कि रोबोस्ट ग्लोबल सर्विलेंस बनाए जिससे हम इमरजेंसी थ्रेट्स को भेज सकें। जैसे कि कोई भी अगर इशू आता है, कोई भी अगर नए सिम्टम्स आते हैं, कोई अगर नया वायरस आता है, तो हम साथ के साथ इसको सर्वेलेंस पे डाल दें और सारी कंट्रीज को सूचित कर दिया जाए।
और सेकंड है इसमें प्रमोट वन हेल्थ, मतलब कि कोई भी जैसे कि इंटरकनेक्शन ऑफ ह्यूमन एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ है, तो उसको हम पता करेंगे कि किस तरह से फैल सकता है या कौन कौन से जानवर इसको फैला सकते हैं, और इसका एनवायरमेंटल है या नॉइस है या फिजिकल टच है, इसका जो भी, तो ये किस किस वे से फैल सकता है, तो उसके बारे में भी हमें बताना चाहिए। और थर्ड है इसका रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक यूज़, मतलब कि जो भी इसकी कोई ड्रग है या कोई भी वैक्सीन है, इसको जल्द से जल्द प्रिपेयर करना चाहिए, तो जिसकी वजह से लोगों की जान बच सके और कोई ऐसा पेंडेमिक दोबारा ना आए कोरोना वायरस जैसा। फोर्थ पॉइंट है इसका स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि कोविड-19 के टाइम काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी पीपीई किट के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, वैक्सीन के लिए, उस लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, एक एक इंजेक्शन के तकरीबन 2-2 लाख रुपए मांग रहे थे इंडिया में। तो इस वजह से हमें ये करना चाहिए कि हम पहले से ही प्रिपेयर रहें, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम बना के रखें, हेल्थ केयर नीड्स को रूटीनली चेक करा जाए और पैंडेमिक रिस्पॉन्स टीम्स बनाई जाए, जिसकी वजह से वो एक मॉक ड्रिल करते रहेंगे। और ग्लोबल कोऑपरेशन भी होना चाहिए, मीन्स कोई अगर कंट्री है वो कोई वैक्सीन बना लेता है तो उसको दूसरे कंट्री के साथ शेयर करना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। फिर 6 पॉइंट है उसका प्रिपेयरनेस प्लान्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिपेयरनेस प्लान्स है वो हमें बनाने चाहिए, स्टॉक बाइंग एसेंशियल सप्लाईज को हमें रोक कर रखना चाहिए और रैपिड रिस्पॉन्स टीम को हमें बनाना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि लास्ट टाइम पे हमारे बहुत ज़्यादा स्टॉक पाइलिंग होने लग गई थी कि जो लोग हैं वो अपने पास सामान रख लेते थे और फिर उसको काफ़ी ज़्यादा दामों पर बेचते थे। बट हमें ये करना चाहिए, अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने पास रखे इन चीज़ों को, और अगर कोई ऐसा पैंडेमिक आता है तो उसको पहले से ही रिलीज कर दे, जिसकी वजह से लोगों की जान बच सके। तो हम अब यही कह सकते हैं कि जो ये नया पैंडेमिक आ रहा है तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें, मास्क पहने, अपने हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, तो जिसकी वजह से हमें कोई कोविड-19 जैसा दोबारा का ऐसा पैंडेमिक ना देखना पड़े। तो हम यही चाहेंगे कि जो ये ऐसा पैंडेमिक है दोबारा ना आए। सो होप फॉर द बेस्ट।